देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विनोद जी ने। तो सबसे पहले विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना 15 साल पहले की है, जब मेरी आंटी की एक एक्सीडेंट में जान चली गई थी। अंतिम संस्कार के अगले दिन रात के 8 बजे जब सभी घर वाले उदास बैठे थे कि घर की किसी ने बेल बजाई, और जब घर वालों ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। बात तो अजीब सी थी, मगर किसी ने उस वक्त उतना ध्यान नहीं दिया और वापस दरवाजा बंद करके घर में आ गए। उसी रात किसी की बाहर से रोने की आवाज आई। जब घर वालों ने बाहर जाकर देखा तो फिर से कोई नहीं था, मगर अब घर वालों के मन में थोड़ा डर बैठ गया था। अगली रात फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलने पर कोई नजर नहीं आया। फिर पिछली रात की तरह रोने की आवाज आई, मगर बाहर कोई भी नहीं था। अब घर वाले बुरी तरह डर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है। पूरी रात डर और खौफ में बिताने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर में एक और दिन भी रहे, मगर घर तो किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता था। फिर जब रात हुई तो उसी वक्त फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो सामने रीमा आंटी खड़ी नजर आई, जिनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उन्हें सामने खड़ा देखकर सभी घर वालों की सांसें थम गईं। वो बड़े गुस्से में लग रही थीं। वो सीधे अपने कमरे में गई और अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। घर वालों को रीमा आंटी को उनके कमरे में रोता देखकर सबकी हालत पतली हो गई। किसी की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो उस कमरे के अंदर जाए। रीमा आंटी रात भर रोती रहीं और वो कब वहां से गायब हो गई किसी को पता ही नहीं चला। अब ये बात घर वालों को साफ हो गई थी कि रीमा आंटी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। घर वालों ने उनकी मुक्ति के लिए पूजा करवाने की सोची, मगर उन्हें उस रोज कोई भी बाबा नहीं मिला और फिर रात हो गई। रात होते ही घर वाले भी फिर से दरवाजे पर होने वाली दस्तक का वेट करने लगे, मगर उस रात दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई। वक्त गुजर गया। घर वालों को अब नींद आने लगी थी कि फिर से रीमा आंटी के कमरे से उनके रोने की आवाजें आने लगी, मगर आज वो कुछ ज्यादा ही रो रही थी। साथ ही रोते हुए घर वालों को अपने पास बुला रही थी। वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके पास जाए, मगर घर वाले रीमा आंटी के कमरे में गए। रीमा आंटी ने कहा, मुझे उन लड़कों ने मारा है, जब तक वो नहीं मरेंगे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उन लड़कों ने उस रात मेरे अलावा 4 और लोगों को भी अपने कार से कुचल दिया। घर वाले डर के मारे सिर्फ रीमा आंटी की बातें ही सुने जा रहे थे। किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। रीमा आंटी ऐसे ही रोज रात को आती और रोती, मगर उन लड़कों का पता करना इतना आसान नहीं था। हालांकि पुलिस वाले अपनी छानबीन कर रहे थे, मगर कोई सुराग अब तक हाथ नहीं लगा था। करीब 1 महीना बीत गया। घर वाले भी अब बीमार रहने लगे। वो चाहकर भी रीमा आंटी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। फिर 1 महीने के बाद उनका आना बंद हो गया, मगर उन लड़कों का कभी कोई पता नहीं चला कि वो कौन थे। खैर, अब सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।